मई 28 को कुर्बानी है और अभी से ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नैरेटिव बनाना शुरू हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर आप मदरसा में एक साथ नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप अलग अलग शिफ्ट बना लो, लेकिन आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, किसी भी चौक चौराहे पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लोगों को चलने में डिस्टर्ब होता है, सड़कें फ्री होनी चाहिए, सड़कें लोगों को चलने के लिए बनाया गया है। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि यही बात गवर्नमेंट को तब याद क्यों नहीं आती है जब इलेक्शन होता है और उस समय घंटों तक सड़क जाम किया जाता है और रैली निकाली जाती है, रोड शो किया जाता है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के टाइम मैं काम कर रही थी, दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रही थी ग्राउंड लेवल पे जा करके, और उस समय जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन मैं महिपालपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, और कैलाश गहलोत का उस दिन नॉमिनेशन था। तहसील ऑफिस के पास में सैकड़ों गाड़ियां लगा करके जाम किया गया था। ट्रक वाले, बस वाले, एम्बुलेंस तक वहां ट्रैफिक में फंसी हुई थी। उसके बावजूद किसी को कोई परवाह नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि मैं खुद गई थी कैब करके और वहां से मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं द्वारिका मेट्रो पर आई और उसके बाद वापस अपने रूम पर चली आई। मैं ये हालात थे वहां के। 2 घंटे तक मैं खुद फंसी रही। उसके पहले से लोग कितने फंसे हुए थे उसका पता नहीं, और बाद में कितने देर तक फंसे रहे उसका पता नहीं। ये मेरे खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है। और आई थिंक कि जो लोग भी इलेक्शन के दौरान काम करते होंगे या फिर वो लोग बाहर निकलते होंगे काम से, तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में नॉमिनेशन के दिन किस तरह के कारनामे करते हैं। लेकिन उससे भी राजनीतिक पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काम राजनीतिक कर रहे थे, एक नॉर्मल इंसान नहीं। लेकिन सारी एजेंडा और सारी नैरेटिव तब सेट किया जाता है जब देश में अल्पसंख्यकों का कोई फेस्टिवल होता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी से गाइडलाइन जारी कर दिया कि आप खुले में बकरीद नहीं मना सकते हैं, गाय के बछड़ा, गाय और ऊंट का कुर्बानी नहीं कर सकते। जहां तक मुझे पता है कि मुस्लिम लोग बीफ खाते हैं, लेकिन खुले में बीफ कटते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। दिल्ली में तो कहीं नहीं देखी मैं खुले में बीफ कटते हुए। कुर्बानी के दिन तो बड़ी दूर की बात है, ऐसे भी खुले में बीफ नहीं कटते हुए देखा है मैंने। लेकिन इसके लिए पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया और अभी से ही इस पर खबरें बनना शुरू हो गया। यानी कुल मिलाकर हिंदू को खुश करने की कोशिश किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को कंट्रोल करके रख रहे हैं। चलो मान लिया 1 मिनट के लिए, और हिंदू खुश हो भी जाएंगे। सभी हिंदू खुश नहीं होंगे, लेकिन अंधभक्त जरूर खुश हो जाएंगे। और जो अंधभक्त खुश होंगे उनके लिए मैं कुछ बातें बता देती हूँ। कारवां मैगजीन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नितिन गडकरी का ही एक कंपनी है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मुस्लिम और गल्फ कंट्री से डील करके आए थे हलाल मीट एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा हाईलाइट ये मामला तब हुआ था जब कुवैत में जाकर के मोदी जी ने डील किया कि हलाल मीट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा।